Watch your parents have sex every day for the rest of your life. His father passed away. मेरे पापा मर गए तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है. तुम लोग के नहीं मरे तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत गंदा इंसान है. बट जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा. कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद. अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है. पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई. बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा. आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची. जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे. एक तो दिमाग खराब हो गया, यूट्यूब ने रीच रोक दी है. चल निकल. तू भी समय रैना की तरह क्रिंज, वल्गर, डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर, फिर देख कैसे मिलती है रीच. 8 फरवरी 2025 को इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पे बस इसी की बातें हो रही हैं. शो को बॉयकॉट किया जा रहा है. एक्स पे हजारों लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं. कोई अगेंस्ट में है तो कोई डिफेंड कर रहा है. ये क्लिप देखो. Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत. और would you join in once and stop it forever? Join in what the? ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है. अगर ये सुनने के बाद भी इन्हें डिफेंड कर रहे हो तुम, तो मेरे भाई तुम्हारी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है. इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर एक बच्चे के सामने उसके माँ बाप के रिलेशन का मजाक बना रहा है, और साथ ही में ये पूछ रहा है कि क्या उनके साथ ज्वाइन करना चाहोगे. ये किस तरीके का मजाक है भाई? मतलब कैसी कॉमेडी है ये? कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद. ये कॉमेडी है? हाँ, सीरियसली. कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद. इसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने अभी 9 मिनट देखी है. डार्क कॉमेडी है भाई, मैंने भी डार्क कॉमेडी कर दिया. बुरा लगा. एक तो निव्या जो इसकी फैन है, इसको मदर बोलती हैं. तुम्हारी मम्मी को पता है कि बाहर तुम किसी और को अपना मम्मी बोलती हो? बात करते हैं इस जोक की. तो पहली बात ये कोई जोक है ही नहीं, मैं क्लियर कर दूं. इतना सेंसिटिव टॉपिक पर कमेंट जोक हो ही नहीं सकता. लेकिन आजकल की वोक जनरेशन इसे डैंक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी का नाम दे देते हैं. कमेंट में लॉकडाउन किड्स बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना. भाई इस प्रकार से रेडी होना भी नहीं है. और अगर आप ऑफेंड हो जाते हो और बोल देते हो कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो आप एक नॉर्मी हो. जाके पोगो देखो. तो भाई पोगो देखना ज्यादा बेहतर होगा इसे देखने से. अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. हाँ रणवीर भाई, कोई ना, अब वो 2 करोड़ तुम्हारे पॉजिटिव PR कराने में जाएंगे. बहुत नीचा आदमी. या तो नीचे धरती में कोई न होएगा. जोक्स तो जाकिर खान भी करता है, अभिषेक उपमन्यु, गौरव कपूर, ये भी जोक्स क्रैक करते हैं. उनका देखो एक बार, वो होती है कॉमेडी. अब बोलोगे तो वो भी यूज करते हैं. भाई यहाँ पे बात की हो ही नहीं रही है. इससे भी पहले इतने एपिसोड्स आए हैं, उन सब में भर भर के किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं था, ना ही होनी चाहिए. वो यूज करते हैं अपने कंटेंट में एज ए स्लैंग. किसी को बोलते नहीं है पर्सनली. इनका तो पूरा कंटेंट ही गाली है. और ये सो कॉल्ड जोक जो रणवीर ने किया है, ऐसे जोक आपको रेडिट के पेजेस पे दिख जाएंगे बड़ी आसानी से. Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? और ये पेजेस मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज की होती हैं, और हमें तो हमेशा से वेस्ट की चीजें अपनाने में बड़ा मजा आता है. एक तरफ तो ये अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस, सब भी बातें करते हो, और एक तरफ ऐसे घटिया कमेंट. वैसे पॉडकास्ट में तो तुमने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया है ना. एक बार उनसे भी यही सवाल कर लेते कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ. What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. मैनू माफ करी मां मेरी. आज के टाइम पे लोग वल्गर बातें करना, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना, इसे डार्क कॉमेडी कहते हैं. डैंक ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बना दो और मजाक है, इतना तो चलता है. मजाक है कर दो. बस नहीं है मजाक.
ये आपको तभी तक मजाक लगता है जब तक आपके ऊपर ना हो। I mean, अगर यही सेम क्वेश्चन कोई रणवीर भाई से या फिर तुमसे पूछ ले तो उस टाइम भी सेम रिएक्शन दोगे? नहीं, सामने वाले की बजानी शुरू कर दोगे। किसी का डिसरिस्पेक्ट करो, वो भी बिलो द बेल्ट, और पीछे सिग्मा वाली एडिट लगा दो, बस हो गई कॉमेडी। वाह भाई, हो गई कॉमेडी। ना भाई, नहीं हो रही है तुमसे कॉमेडी, सो बंद करो और जाओ। चोरी चोरी। बताओ भाई, लोग इससे अपना आइडल मानते हैं, 40 मिलियन प्लस व्यूज दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कोई कैसे इसे सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही एक यूट्यूबर है लक्ष्य चौधरी, उसने ये बोला भाई रणवीर अलावादी, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादी को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोल रहा उसने। भाई अगर तेरे लॉजिक के हिसाब से चले तो कोलकाता केस में इतने लोगों को सड़कों पे आना ही नहीं चाहिए था। उनकी बेटी थोड़ी ना थी वो, जिसकी थी वो जाने। यही कहना चाहते हो ना? तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। अभी रसिया गया है, तू आराम से घूम। पता है मेरे को कि थोड़ी यादें चढ़ गई है। उस बात को इतना सीरियसली लेके उस पे FIR, उसी के बारे में पूरी चर्चा कर देना, उसे कल्चर से जोड़ देना। किसी एक इंसान की कहीं भी बात से कल्चर का क्या मतलब आ जाए, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। भाई तो वही है ना जो अपने चैनल पे कॉर्न एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, यमुना रिवर का बैड कंडीशन, सोशल चीजों पे वीडियो बनाता है। क्यों बनाता है फिर? नहीं, अपने दोस्त की बात मान ले उसके लॉजिक के हिसाब से। कोई कॉर्न वीडियो बैठ के देख रहा है तो तेरा क्या जा रहा है? तेरा MMS थोड़ी ना देख रहा है वो। कोई ड्रग कर रहा है, माल फूक रहा है तो तेरा क्या जा रहा है? तेरा माल थोड़ी ना फूक रहा है वो, अपना फूक रहा है। तू अपना फूक। तो हर बात में ज्ञान नहीं जाता है जो बाद में जाके तुम्हारी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते। मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों को डिफेंड करते हो। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। भले वो बंदा कुछ भी करे, किसी बच्चे को पकड़ के मार दे, उस पर टॉयलेट कर दे, गाड़ी से ठोक दे, कोई किसी लड़की का मोर फोटो वायरल कराए, तुम थोड़ी ना कुछ बोलोगे। तुम्हारा तो दोस्त है, क्या हो गया गलत किया है तो तुम्हारे घर वालों के साथ थोड़ी ना किया है। यही ना। लोगों का कहना है कि देश में इतने बड़े बड़े केस हैं, इसी के पीछे पड़ गए हो तुम लोग, इसी को टारगेट किया जा रहा है। देखो बात सही है, बहुत से बड़े बड़े केस पेंडिंग हैं जिन पे कुछ नहीं हो रहा है। आई एग्री, लेकिन किसी और के गलत किए हुए चीज को तुम किसी और के किए हुए गलत चीज से डिफेंड करोगे? ऐसे अगर एज्यूम करो कल तुम्हारे बाइक का चालान कट जाए और तुम बोलो कि इतने लोग तो बिना हेलमेट के चलते हैं, बिना लाइसेंस के चलते हैं, उनका काटो फिर मेरा काटना। सबको पकड़ो, सबका चालान करो फिर मेरा करना। भाई अभी तू पकड़ा गया है, तेरी गलती है, अपनी देख। कल को मैं मर्डर कर दूं, चोरी कर लूं और बोलूं कि जाके पहले दूसरे चोर को पकड़ो, दूसरे मर्डरर को पकड़ो, फिर मेरे को पकड़ना, ऐसे नहीं चलता भाई। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया है कि कैसे एक सो कॉल्ड जोक किसी के लिए इतना डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है, किस तरीके से कितना सेंसिटिव हो सकता है। एक चीज देख के काफी अच्छा लग रहा है कि मेरे जैसे लोग हैं, अभी भी काफी लोग हैं, वरना मैं तो कभी कभी सोचता था कैसे स्टैंड करूंगा इस डार्क कॉमेडी की दुनिया में, लेकिन अंत तो नजदीक आ ही गया है, क्योंकि जो डार्क कॉमेडी नहीं कर रहा है वो डूब जा रहा है। इस चैनल को ही देख लो, और जो क्रिंज एब्यूजिव कंटेंट बना रहा है वो एकदम राइज पे है। आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है, ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? और एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई।